सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल। और मैं आ गया हूँ वो भी नया वीडियो लेकर। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन पता नहीं कितने दिन लग जा रहे हैं। तो गाइज़ असल में उसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट हाँ, हम जल्दी रिकवरी करेंगे। मतलब जल्दी क्या, हम करते ही वाले रिकवरी। हम अपने वापस स्पीड अप फॉर्म में आएंगे, जैसे कि वीडियोस आपको ज़रा सा भी मतलब कम नहीं मिलेगा। और हाँ गाइज़, उससे पहले आप थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो यार। जो भी गाइज़ इस वीडियो को देख रहा है ना, वो शेयर कर दे गाइज़। इस वीडियो को अपने जितने लोग पहुंचा सके पहुंचा दीजिए इस वीडियो में गाइज़। कम से कम सपोर्ट बहुत करना। तो चलो गाइज़, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। नाम क्या था सीरीज़ का? नहीं नहीं, भूला नहीं होगा इस। तो चलो गाइज़, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं वन टाइम के पार्ट 2 में कि जो अपना जो मित्सो रहता है वो फेंक देता है, मतलब सर को वो फेंक देता है। और फेंकने के बाद सुमेरे लिटरली शॉक्ड। सर तो फेंका जाते हैं और मित्सो तब सुमेरे के सामने आता है और बोलता है, हे सुमेरे, मतलब नाम नहीं बोलता है, मतलब हे लड़की, तुमने इतना रूडली मुझसे बात किया तो मैं यही करता हूँ, और तुम्हारे वजह से हुआ है ये, तुम इसकी कसूर हो। तो ये बोल के ठीक सुमेरे होशिनो से साइड से मित्सो निकल जाता है वहाँ से। तो सारे लोग सुमेरे को देख रहे रहते हैं कि सुमेरे के वजह से एक सर की इतनी ऐसी हो गई। तो कुछ बच्चे लोग सुमेरे से हेट करने लगे थे। अब क्या है कि जो सर रहते हैं वो तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो भाई बहुत कुछ हो चुका था। तो अब क्या होता है कि गाइस, जो मित्सो है वो अपने घर जाता है और घर पे मतलब यही चीज़ याद कर रहा होता है कि मैंने किस तरह वो मतलब सुमेरे ने उसको बुक में सीधा मारा और क्यों मारा, क्या रीज़न, यही सब जो भी चीज़ होती है ना, यही सब याद आ रहा होता है और कुछ नहीं गाइस। तो मित्सो जो रहता है यही सब याद कर रहा होता है। एंड हाँ गाइज़, यही सब याद कर रहा होता है कि क्या हुआ सुमेरे ने, मतलब उस लड़की ने क्यों ऐसा किया और क्यों लड़की, एटीट्यूड कौन है, अरे कौन है लड़की, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन अपने बॉडीगार्ड से बोल देता है। तो गाइज़, वो जो बॉडीगार्ड रहता है वो सुमेर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेने जाता है। हाँ गाइज़, तो अब क्या होता है कि सुमेरे अगले दिन स्कूल की तरफ आ रही रहती है। हाँ गाइज़, तो अब क्या होता है कि जब सुमेरे आ रही रहती है तो एक एक अपने आप एक गाड़ी आती है ठीक सुमेरे के आगे। और इसमें से कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम, आपको सर ने बुलाया है उनके ऑफिस में, मतलब स्कूल के ही ऑफिस में। तो अब क्या हो कि सुमेरे सीधा मित्सो से मिलने जाती है। एंड मित्सो से बोलती है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। और तभी मित्सो कहता है कि मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, तुम खुद पड़वाई हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से इतनी मेरी बदनामी हो रही है। ये जो क्लिप्स है न्यूज़ में भी फैल चुका है, ज़रा न्यूज़पेपर तो देखो। तो सुमेरे देखती है, हाँ तो सही हो तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ यही सब होना चाहिए। मित्सो बोलता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने बैठा नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ। सो गाइज, उसके बाद मतलब सुमेरे वापस से बोलती है, तुम जैसे एटीट्यूड को मैं बताएं, तुम अगली बार से ऐसी हरकत करना मत। तभी गाइस क्या होता है कि मित्सो बोलता है, वाओ, तो इतना एटीट्यूड, वो भी मेरे सामने यार। तभी सीधा मित्सो जाता है और बोलता है अपने, मतलब उसी के अगले से मित्सो क्या रहता है कि उसका स्कूल खुद का रहता है एक तरीके से, तो वो कभी भी आना जाना कर सकता है। उसके बाद घर चला जाता है बाय द सेंस। तो जब वो चला जाता है तो अपने अपने फैमिली को बोल देता है कि मम्मी, हाँ बहुत जल्दी इस घर पे आने वाली है कोई। तभी उसके मम्मी बोल देती हैं, हाँ अब तुम वापस से मजाक कर रहे हो, लेकिन मित्सो बोलते हैं इसमें सीरियस था, क्योंकि मैं
लाने वाला हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद आ गया है। और हाँ, बस आपको उसका एटीट्यूड झेलना पड़ेगा और कुछ नहीं। तभी उसकी मॉम बोल देती है, अरे हाँ हम रेडी है, कौन है वो, फ़ोटो वोटो दिखाओ। मुझसे बोलता है फ़ोटो नहीं, अब सीधा मैं आपके फ़ेस टू फेस मिलाऊंगा एक दिन। तभी क्या होता है कि उसकी मम्मी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो मुझसे। मुझसे बोलता है क्या करूँ, बचपन ही ऐसी है। तभी उसकी मम्मी चप्पल निकालती है, बोलती है अगली बार से इस तरह बोलोगे। मुझसे हंसते हंसते बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाँ दुल्हन बहुत क्यूट है। तभी उसकी मम्मी बोलती है वो तो देखा जाएगा। तभी मित्सो वहाँ से चले जाता अपने रूम में। और एक अगले दिन क्या होता है कि स्कूल में जो सुमेरे प्रोजेक्ट होता है स्कूल में, तो सुमेरे की पार्टनर मित्सो ने सारे अपने टीचर को बोल चुका था कि कुछ भी हो जाए मुझे सुमेरे का पार्टनर मुझे बनना है। तो टीचर सब मित्सो की बात काट नहीं सकता, उसका बात मानना ही पड़ेगा। हाँ गाइस, क्योंकि आपको पता ही है क्यों क्यों मानना पड़ेगा। एंड बात काट नहीं सकते, मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है। और अब क्या हो कि मित्सो जो रहता है वो, हाँ जो अपना मित्सो, वो क्या होता है कि वो मतलब सुमेरे देखती है कि मेरा पार्टनर मित्सो सुबह है, तो सारे लड़की सब तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि मित्सो, क्योंकि सारे लड़की सब मित्सो को पसंद करते हैं बाय द वे। तो इस वजह से मित्सो आता है स्टाइल में और बोलता है वाह आखिर में मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ। वाह कितना मज़ा आएगा ना, दोनों साथ में एक कमरे में मस्त प्रोजेक्ट करेंगे, वो भी हमारे सिवा कोई नहीं होगा। और तभी सुमेरे कहती है हाँ 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 हमारे सिवा तो कोई नहीं होगा। तभी मित्सो कहता है कितनी अच्छी बात है ना, फाइनली हमें टाइम स्पेंड करने का टाइम तो मिलेगा, हमें बात करने का टाइम मिलेगा, कि पहचानने का टाइम मिलेगा और सीधा शादी करवाने का टाइम मिलेगा। तभी सुमेरे बोलती है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो मित्सो। मित्सो बोलता है क्या करूं, मुँह ही है बोलने के लिए। तभी सुमेरे गुस्से में चली जाती है। और अब क्या होता है कि रात का जो प्रोजेक्ट रहता है, अब सीधा कोई घर, सुमेरे के घर पर कोई टिंग टोंग बजाता है, रिंग क्या टिंग टोंग रिंग टोंग जो भी बजाता है। तभी उसके फैमिली खोलने जाते हैं मतलब ऑलवेज सुमेरे के, और देखते OMG मित्सो सुबह आया हुआ है। मित्सो सुबह मतलब मित्सो की बहुत दूर तक पहचान है कि मित्सो किसका बेटा है, क्या है, बहुत अमीरों ख़ानदान में आता है, तो सब जानते हैं उसे, ठीक है। अब गाइस मित्सो आता है तो सारे लोग ओ माय गॉड मित्सो है सुमेरे। तभी मित्सो बोलता है हेलो आंटी एंड अंकल। तभी क्या होता है कि मित्सो तारीफ़ करते ओम आप आंटी आप तो बहुत अच्छी दिखती हैं, यस आप बहुत अच्छी हैं, आप तो काफ़ी यंग भी हैं। तो उसकी जो सुमेर की मम्मी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मतलब ऑलवेज बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ओहो मैं मेरी कितनी तारीफ़ कर रहा है, वो भी कितना बड़ा रिचेस्ट मैं मतलब रिचेस्ट बॉय। तो तो उसकी जो मम्मी रहती है और बेटा क्या खाओगे, इधर बैठो बैठो। तो ऑलवेज जो भी होता है मतलब जब किसी लोग आप ही किसी का तारीफ़ करोगे तो वो जो खुश होगा वो तारीफ़ हो जाए, मतलब खुद की तारीफ़ से कितना खुश होगा तो वो आपको कितना ज़्यादा मतलब और आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करेगा और आपके बारे में सोचेगा। तो यही सब उसकी मॉम कर रही थी मित्सो के बारे में, मतलब मित्सो के साथ आराम से बैठा रही थी, कुछ खाने के लिए ला रही थी। और गाइस सब सुमेरे देखती है और सुमेरे मतलब देखती ये तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम्हें घर कैसे पता चला। मित्सो बोलता है मुझे घर कैसे पता चला वो तो मैं नहीं बताऊँगा, बट हाँ हमारा प्रोजेक्ट था ना। और तभी गाइस मित्सो बोलता है कि तो चलो प्रोजेक्ट करा जाए। आंटी हम उस रूम में हैं, डिस्टर्ब मत करेगा, हम पूरे रात दो प्रोजेक्ट करेंगे। और बस तभी उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ जाओ जाओ अच्छे से प्रोजेक्ट करना, और हाँ मित्सो तुम सुमेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा देना। हाँ हाँ आंटी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तभी मित्सो और सुमेरे उस रूम में जाते हैं। और वो रूम में जब दोनों प्रोजेक्ट, सुमेरे बोलती क्या लोगे, चाय कॉफ़ी। मित्सो बोलता है मैं तो कुछ नहीं लूँगा, मैं बस तुम्हें लूँगा। तो तभी सुमेरे कहती है थोड़ा सा तुम ये सब थोड़ा सा फ्लर्ट वाला लाइन कम करो, बस मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ तुम एक चीज़ बता दो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं क्या कहूँगी बस मैं थप्पड़ मार दूँगी। मित्सो बोलता है तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तब मैं दूसरे गाल पे भी थप्पड़ खाऊंगा, क्योंकि पता नहीं
आए मित्सो सुमेर को पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और हाँ, अगर तुम मुझसे दूर जितना जाओगी उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो तुम सोच लो, तुम्हें दूर जाना है क्या मेरे पास आना है। तभी गाइस सुमेरे ये बात सुन के उस रूम से चली जाती है और मित्सो को लॉक कर देती है। अब जो मित्सो की जो फैमिली रहती है वो लोग तो सो गए थे अपने रूम में, और तभी मित्सो बोलते अरे खोलो, कहाँ, अरे यार ये क्या कुछ भी। तभी गाइस सुमेरे बोलती है अब तुम यहीं रहो, यहीं पे खुश रहो। और तभी मित्सो गाइस क्या होता है कि सुमेरे जो अ- अपने लिविंग रूम में बैठी रहती है टीवी वाले रूम में, और मित्सो अपने सुमेरे के कमरे में रहता है, वो बंद रहता है। तो गाइस क्या होता है कि मित्सो को भूख लगने लगती है, और तभी मित्सो बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे कुछ चाहिए यार। तभी गाइस क्या होता है कि सुमेरे को परवाह होती है, तो वो एक एक गाइस मैगी का पैकेट फेंक देती है, और मित्सो बोलता है ये मैं बनाऊं। तभी मित्सो सुमेरे बोलती है हाँ मैंने छोटा सा वहाँ पर कुकिंग का सेटलमेंट रखा है, तुम खुद जाओ खुद बनाओ। तभी गाइस सुमेरे मित्सो बोलता है अरे मुझे कुछ आता ही नहीं खाना बनाने, ऐसे भी आगे चल के तुम्हें शादी करके आओगी तो तुम्हें ही तो बनाना है, इससे अच्छा तुम अभी बता दो कि तुम्हें क्या क्या बनाने आता है। सुमेरे तब तो और ये सब बात सुन के और गुस्सा आ जाती है, वो बोलती अब तो मैं तुम्हारे पास कभी आऊँगा ही नहीं खाना बनाने और ना प्रोजेक्ट करने, भाड़ में गया, मैं जा रही हूँ। और तभी गए सुमेरे जान चली जाती है वहाँ से। मित्सो को आता भी नहीं, मित्सो बेचारा भूख के मारे काफ़ी ज़्यादा मतलब बैठ गया था और काफ़ी भूख लग रहा था। वो सोचता है कि यार क्या से क्या हो गया। तो लेकिन हाँ सुमेर को थोड़ा परवाह होता है गाइस, क्योंकि उसे लगता है कि बेचारा भूखा होगा, प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो इसी वजह से सुमेर दरवाज़ा खोलती है, मित्सो के लिए मैगी बनाती है। मित्सो सो चुका था तब तक, और मैगी बना के और चली जाती है। तो मित्सो की जब आधी रात को नींद खुलती है तो वो देखता है कि मैगी पड़ा हुआ है, और मैगी गर्म था क्योंकि वो ऊपर से स्टील के जगह और पूरा फॉइल रैप करके दी थी, तो गर्म था। तो मित्सो समझ जाता है कि सुमेरे ने बनाया, और मित्सो को काफ़ी खुशी होता है। तभी गाइस क्या होता है कि सुबह सुबह कम से कम 6 बज जाता है। तो सुमेरे मतलब अपने स्कूल के लिए निकल चुकी थी, और जब सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती है और देखती है कि मित्सो अभी भी है कि नहीं, बट मित्सो जा चुका था। आप सोचते होंगे क्यों जा चुका था, क्योंकि सुमेरे ने मैगी जब बनाने आई थी तब वो दरवाज़ा भी खोल चुकी थी, और मित्सो वहीं से उसके बाद आधी रात को जब उठा था तो वो मैगी खा के चला गया वहाँ से, क्योंकि बस उसकी मर्ज़ी थी गाइस, तो वो चला गया। अब क्या है कि सुबह सुबह उठ के जब सुमेरे होशिनो जो रहती है वो अपने उठ के अब देखती है कि मित्सो नहीं है, तो वो अब बाहर जाती है अपने स्कूल के तैयार होके, वो 6:30 बजे बाहर जाती है सुबह सुबह। तब देखती है मित्सो उसके लिए वेट कर रहा है बाहर। और तभी गाइस जब वो वेट कर रहा रहता है, और तभी वो बोलता है हाय, एक अपनी हाथ फैलाता है, बोलता है हाय कैसी हो मेरी होने वाली वाइफ। तभी सुमेरे बोलती है अब ये सब बकवास बात बंद करो, चलो मैं तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे से बोलता है हाँ इसमें कौन सी दिक्कत है। और तभी गाइस सुमेरे को शर्म आ रहा होता है, तो मेरे बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन मित्सो सबके सामने ज़ोर से सुमेरे को थोड़ा सा और शर्म दिलवाने के लिए सबके सामने जोड़ के चिल्लाता है ओए मेरी प्यारी लड़की। और तभी गाइस सुमेरे सबके सामने स्कूल के बीचों बीच सुमेरे रुक जाती है, और मित्सो आता है और उसे एक टेडी बियर लाता है उसके लिए गिफ्ट, अपने बैग से निकालता है एक टेडी बियर, और वो सुमेरे को हाथ में देता है और सुमेरे को अपने तरफ खींचता है और बोलता है अब चलो। ये एकदम सही तरीका है चलने का। और सुमेरे को खींचते खींचते आगे तक लेके चला जाता है। सारे लोग देख के एकदम चौंक जाते हैं, और गर्ल्स सब तो एकदम लिटरली उनको गुस्सा आ रहा है सुमेरे को देखकर। बॉयज शॉक्ड, सब लोग शॉक्ड, टीचर हो शॉक्ड, ये क्या चल रहा है। और मित्सो के सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि सब जानते हैं मित्सो कौन है। और तभी गाइस क्या होता है कि
मित्सो को कॉल आती है और लेकिन अब थोड़ा बहुत सुमेरे को काफ़ी ऑड लगने लगा था, बट सुमेरे कुछ बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं उसको आज तक नहीं। वो भी सोचती है जब वो मित्सो को अभी कॉल आता है तो मित्सो बोलता है कि मुझे को जाना पड़ेगा और तभी वो चला जाता है। तो लेकिन सुमेरे अब सोचती है कि यार मैं हमेशा मित्सो को क्यों नहीं रोक पाती हूँ ये सब चीज़ में, मुझे मन करता है इसका कंप्लेन करूँ बट वो भी नहीं कर सकती और मैं इसको रोक भी नहीं पाती हूँ। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो जाता है जब भी इस तरह बातें करता है। तभी गई सुमेरे यही कन्फ्यूज़न में चली जाती है और मित्सो जो रहता है वो एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट जाने के बाद गाइस मित्सो जो रहता है वो आता है और बोलता है कि यार तुम आई हो, मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी आने वाली है। मित्सो किससे बात कर रहा है गाइस, वो तो अभी पता चलेगा। तो वो मतलब किसी से बात कर रहा होता है और उसी टाइम क्या होता है कि सुमेरे जो सर रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर मित्सो किधर है। तभी सुमेरे बोलती है वो तो चला गया। तभी सर जो रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हें तो उसको बुलाना पड़ेगा। तभी सुमेरे क्या रहती है कि वो ढूंढते रहती है पूरे स्कूल ही में मित्सो किधर है। तो सारे लोग बोलते हैं कि मित्सो एयरपोर्ट गया है, उसको कुछ काम है, एक कुछ अच्छे लोग बोलते हैं। तो उनमें उनमें से लोग चले जाते, वो एयरपोर्ट चली जाती है गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुमेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा अगर मित्सो आया नहीं तो सुमेरे अपने मार्क्स के लिए कहाँ भी चली जाती है। तो क्या होता है कि मित्सो जब उस लड़की से मिल रहा था कि तुम क्यों आ गई, और मित्सो को खुशी नहीं था वो लड़की से मिल के, लेकिन वो लड़की जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उस लड़की का नाम लिली रहता है, तो काफ़ी न्यू कैरेक्टर है। तो वो बोलती है कि मित्सो, वो सीधा मित्सो को गले लगा लेती है और मित्सो सीधा अलग करता है, क्या कर रही हो तुम, ये कोई चीज़ है, अब तुम ये सब करोगी, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है कि तुम ये सब करोगी वैसे। तभी वो बोलती है अरे मित्सो तुम्हें तो पता है ना, हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली हम हमारा शादी कराने वाले हैं। तभी मित्सो बोलता है हाँ हाँ पता है। तो तभी गाइस सुमेरे सब बात सुन लेती है और गाइस इसके बाद मित्सो सुमेरे को देखता है और सुमेरे मित्सो को, दोनों का आइज़ अट्रैक्शन पड़ता है, दोनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन गाइस तभी गाइस मित्सो सोच लेता है कि ओह ये क्या हो गया, और सुमेरे वहाँ से चली जाती है। मित्सो को बिल्कुल नहीं बोलती है ये पार्टनर की। तभी गाइस यहाँ से ये एपिसोड ख़त्म रहता है। बट गाइस आगे क्या होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ये जगह है कि आखिर में वो लड़की क्या बोल रही है कि हमारी फैमिली, और मित्सो का क्या रिएक्शन होगा, सुमेरे का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सुमेरे को तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि सुमेरे तो मित्सो से अभी प्यार ही नहीं करती। बट तो भी सुमेरे को क्यों फ़र्क पड़ा, क्यों मित्सो को क्यों अभी क्या लग रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए गाइस एक आपको ये सब जानना है तो आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ गाइस बहुत सपोर्ट करना, और अस्सलाम वालेकुम।